हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप देख रहे हैं मैथ बाय दिनेश जांगड़ा यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेक्चर रहेगा आपका रहेगा 10th क्लास का, जो हमारी सीरीज चली हुई है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ एन। एन आपके पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो एन है वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। फॉर विच 4 की पावर एन हैंड विद डिजिट 0, यानी अगर हम 4 की पावर एन करें, 4 की पावर अगर एन करें, तो इसका लास्ट का डिजिट 0 पर समाप्त होगा। 0 पर क्या होगा? समाप्त होगा। तो कैसे? अगर एन आपके पास नेचुरल नंबर है तो इसके स्थान पे 1 रखेंगे, तो 4 की पावर 1 करेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। अगर हम स्केयर ले लेते हैं तो फिर भी कितना होगा आपके पास? 16 होगा। अगर 4 की पावर 3 करें फिर भी कितना होगा आपके पास? 64 होगा। या अगर हम 4 की पावर कोई भी नंबर लेते हैं, अगर इवन नंबर लेंगे तो आपके पास उसका लास्ट का डिजिट कितना होगा? 6 होगा। अगर ओड पावर लेते हैं तो आपके पास कितना होगा? 4, ये होगा आपके पास 4 होगा। तो इस केस के अंदर क्या है कि इसमें या तो इसका फैक्टर कितना होगा? 4 होगा, या कितना होगा? 6 होगा। तो अब अगर आप 4 की पावर n है, इसको लिखेंगे हम 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और इसकी पावर कितनी है? n। अब ये देखो, इसको लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n। अब इसके लिए अगर इसका लास्ट का डिजिट 0 लेके आना है तो इसके लिए आपने क्या चाहिए? 1 और 5 चाहिए। एक फैक्टर चाहिए किसका? 5। 2 तो आपके पास है ही, तो आपको कितना चाहिए? 5 चाहिए। 10 तभी होगा जब आपके पास 2 या 5 हो। ठीक है, 2 या दोनों हो, तो तभी क्या होगा? लास्ट का डिजिट कितना होगा आपके पास? 10 होगा। तो यानी इसके पास 5 नहीं है, तो नो प्राइम फैक्टर, यानी इसका हम बोल सकते हैं कि 4 की जो पावर n है वो 0 पर कंप्लीट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा इस केस में। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, पार्ट सेकंड। प्रूव दैट 12 की पावर n, यानी 12 की पावर n है, ठीक है, कैन नॉट हैंड विद द डिजिट 0 और 5, 0 और 5 और नेचुरल नंबर। इसका लास्ट का डिजिट या तो 0 पर समाप्त हो या 5 पर समाप्त हो। तो कैसे करना है? ठीक है, n आपके पास नेचुरल नंबर है, तो 12 को लिख सकते हैं ना हम 4 गुणा में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पावर n, 4 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और उसकी पावर कितनी? n। 2 कितने बारी है? 2 बारी है, तो इस तरीके भी लिख सकते हैं इसको। अब ये n इसकी पावर है, ये इसकी पावर है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2n इंटू 3n। अब 5 ले आने के लिए, 5 ले आने के लिए या तो इसका लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए? 5 लेके आना है तो इसके यहाँ पर 2 तो है ही। ठीक है, 2 तो 5 किसी भी हालत में नहीं आ सकता, और 0 नहीं आ सकता। क्यों? इसका जो प्राइम फैक्टर है वो कितना आपके पास? 3 है। कितना है? 3 होना चाहिए। कितना? 5 होना चाहिए। अगर इसके फैक्टर अगर 5 नहीं है तो इसका जो लास्ट का डिजिट है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, एंड नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट 2 की पावर 2n है, कैन नॉट हैंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी आपके पास 2 की पावर n है, इसका लास्ट का डिजिट 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? अगर 2 है, 2 की पावर 2n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? बस इसके लिए आपको चाहिए कितना? फैक्टर चाहिए कितना? 5, तभी 10 होगा आपके पास। यानी 2 गुणा में 5 करें तो कितना होगा? 10। तो इसका लास्ट का डिजिट कितना होगा? 10। यानी आपके पास प्राइम फैक्टर कितना होगा? 5। 5 है इसके अंदर, है ही नहीं, तो है नहीं, तो इसलिए आपके पास ये भी इसका लास्ट का डिजिट 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लेट पी क्यू आर बी द 3 प्राइम नंबर। नुका जो आपके पास है पी क्यू आर है, यानी पी पी क्यू आर, ये 3 प्राइम नंबर है। ये कौन से नंबर आपके पास? प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि इसके बाद कहता है कि चेक वेदर पी क्यू आर
पी क्यू आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर और नॉट। ये चेक करना है कि आपने कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, ये आपके पास 3 प्राइम नंबर है पी क्यू आर और इसके पार्ट ये है। इस केस में इसके उदाहरण देना है, अपने एग्जाम्पल देना है कौन कौन से होगा पी क्यू आर का मान। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। यानी पहली कंडीशन है पी क्यू आर प्लस में क्यू। आपने बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। कंपोजिट नंबर चेक करेंगे, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्यू कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास पी और आर, पी और आर, और यहाँ पर कितना बचेगा 1। ठीक है, अब देखो जो क्यू है वो पी आर प्लस 1 को डिवाइड करता है पूरा पूरा। ठीक है, एक फैक्टर तो ये क्यू है, एक आपके पास पी आर प्लस 1 है, और इसका एक फैक्टर खुद भी होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हैं वो नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये नंबर आपके पास, ये नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। बताओ बच्चे, समझ में आया क्या? यानी पी क्यू आर 3 प्राइम नंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है पी क्यू आर प्लस क्यू। आपने चेक करके बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो कंपोजिट नंबर तो है, जो यहाँ पर प्लस में है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा क्यू, तो आपके पास बचेगा पी आर प्लस में 1 और इंटू 1। ठीक है, किसी का अगर फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर है वो नंबर आपके पास कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखे, 2 पार्ट दे रखे आपके पास। पहला पार्ट क्या है कि पी क्यू आर प्लस 1 इज कंपोजिट नंबर। इनको है पी क्यू आर कंपोजिट नंबर है, ये चेक करके बताना है। देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट है पी क्यू आर प्लस 1 इज कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर बताने हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहां पर बोला गया कि पी और क्यू और आर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि पी का मान 2 है और क्यू का मान 3 है और आर का मान 5 है। ये सभी प्राइम नंबर आपके पास फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर यहाँ पर रख लेते हैं हम, जैसे 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 5। ठीक है, और प्लस में 1 करना है, तो 6 6 की 3 के साथ 5 के साथ करेंगे कितना होगा, 30 रे 31। ये नंबर आपके पास कितना है, 31। तो कंपोजिट नंबर नहीं है, 31 आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। तो ये केस तो फैल आपके पास जो आपने सपोज किया, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये पी क्यू आर की वैल्यू नहीं हो सकती, पी और क्यू की आर की वैल्यू नहीं हो सकती। और नंबर लेने आपने प्राइम नंबर सपोज कर लेते हैं, जैसे पी का मान 3 ले लेते हैं, क्यू का आर 5 ले लेते हैं, आर का 7 ले लेते हैं। इस केस में बताओ, अब ऐसे ये स्टेटमेंट है तो तीनों की गुणा करनी है, इन तीनों गुणा करो, 3 गुणा में 5 गुणा में 7 और प्लस में 1 जोड़ना आपने, 15 15 की 7 के साथ 115 की 7 के साथ करेंगे 105, 105 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 116 होगा। 116 सॉरी 106, 106 कंपोजिट नंबर है जी। इसके फैक्टर करेंगे ना, इसको फैक्टर हो सकते 2 गुणा में 53 गुणा में 1, ये फैक्टर हो गए। जिसके फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर है वो नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। इस केस में आपके पास जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी इसकी, ये वैल्यू होगी, पी का मान 3 होगा, क्यू का मान 5 होगा, आर का मान कितना होगा, 7। ये आपने नहीं करना है, आपने ये वैसे बताया गया उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो आपने P का मान 3 लेना है, Q का मान 5 लेना है, R का मान 7 लेना है, तभी इस केस में क्या होगा, आपके पास कंपोजिट नंबर होगा। क्या होगा आपके पास, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि आपके पास पी क्यू आर प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर। उनका जो पी क्यू आर है प्लस में 1 है वो प्राइम नंबर है। ये आपने फॉर एग्जांपल बताना है कि उदाहरण लेके बताओ कि पी क्यू आर प्लस 1 इज प्राइम नंबर, ये शो करके दिखाना आपने कोई उदाहरण लेके। ठीक है, तो जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है। तो मान लेते हैं पी क्यू आर प्राइम नंबर है, तो पी का मान 2 ले लेते हैं, क्यू का मान 3 ले लेते हैं
और आर का मान कितना है आपके पास 5 ले लेते हैं। ये तीनों नंबर आपके पास प्राइम नंबर है, तीनों नंबर क्या आपके पास प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पी का मान 2 ले लेते हैं, क्यू का मान 3 है, आर का मान 5 है, प्लस में 1 है, ठीक है। तो अभी क्या था, हमने पिछले पार्ट में जैसे यहाँ पर क्या था, ये आपके पास कितना आता 31 आया था, यानी 31 आया था। 31 आपके पास कौन सा नंबर है, 31 आपके पास प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये हमने शो कर दिया प्राइम नंबर। जो P का मान होगा 2 होगा, Q का मान 3 होगा और R का मान कितना होगा 5 होगा। ये आपके पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर हो गए। कौन से नंबर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, ठीक है बेटा। तो इसलिए जो P का मान 2 है और Q का मान 3 है, R का मान कितना है 5। ये जो हमने समझाया है, ये क्या आपके पास उदाहरण देना था इस क्वेश्चन के अंदर। पूरा दे रखा था, स्टेटमेंट ये थी कि P Q R देयर आर 3 प्राइम नंबर, मतलब P Q R 3 प्राइम नंबर है। जहां पर आपके पास था P Q R प्लस में Q, आपने शो करके बताना है कंपोजिट है या नहीं। तो हमने क्या सबसे पहले क्या किया, इसको पहले कंपोजिट बताया, फिर इसके दो पार्ट थे। यहाँ पर गिवन था कि P Q R प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर, P Q R प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर। ये अपने उदाहरण के तौर पे बताना है कि P का मान क्या होगा, Q का मान क्या होगा, R का मान क्या होगा। तो सेकंड पार्ट में हमने शो करना था कि P Q R प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर, मतलब P Q और R अगर हम तीनों के गुणा करें, उसमें एक प्लस करें, तो आपके पास क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। तो उस कंडीशन में आपने ये बताना है कि जो P का मान है, Q का मान है, R का मान है, वो कितना कितना होगा, ठीक है। वो हमने शो कर दिया, P का मान 2 है, Q का मान 3 है, R का मान कितना है 5 है। तो इसी केस में हमने ये बताया था, जैसे पहला कंपोजिट बताना था, तो हमने P का मान 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया। क्यों क्यों लेना था जी, और क्यों नहीं लिए, ये आपने प्राइम नंबर दे रखे हैं तो इसलिए हमने प्राइम नंबर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद 31 आया था, 31 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई अदर प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, ठीक है। तो इस केस में आपके पास कितना आया, 106 आया, 106 आया। तो 106 क्या आपके पास कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है, तो P और Q और R की जो वैल्यू होगी 357 होगी, ठीक है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर करें, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।